नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह के चट्टान तक को तोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह के चट्टान तक को तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर दिल में चुभ जाए, बात छोटी सी भी अगर दिल में चुभ जाए तो जिंदगी के रास्ते को मोड़ देती है, जिंदगी के रास्ते को मोड़ देती है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग अपने कंजक्शन के 5th पार्ट को यहाँ पे कवर करते हैं और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारियों को हम लोग पढ़ेंगे। क्या कुछ खास है, क्या कुछ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आइए सबसे पहले इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कंजक्शन के इस 5th पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज के साथ एज कब आता है, सो के साथ एज कब आता है, सच के साथ एज कब आता है, सो के साथ दैट कब आता है, सच के साथ दैट कब आता है, द सेम के साथ एज कब आता है, द सेम के साथ दैट कब आता है। ठीक है, अर्थात कुल मिला के हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है भाई, आइए थोड़ा बहुत यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो एज है इसके साथ देखिए राइट साइड में एज लगा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ देखिए यहाँ सो लगा हुआ है, यहाँ भी सो लगा हुआ है। सो के साथ यहाँ देखिए कभी एज कभी दैट, और इसी प्रकार से आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं कि सच के साथ भी यहाँ पे एज और सच के साथ यहाँ पर भी दैट। तो हम लोग कैसे समझें कि कब सो के साथ हमें एज का प्रयोग करना है और कैसे समझें कि कब सो के साथ हमें दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे गौर फरमाइए। ये सो कॉमन हो गया, इसके साथ एज भी लग रहा है और इसी के साथ यहाँ पे दैट का भी यूज हो रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से एकदम सेम वे में इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सच के साथ एज का प्रयोग भी होता है, सच के साथ दैट का प्रयोग भी होता है। ये दोनों बातें कॉमन है। और इसी प्रकार से सेम के साथ भी होता है, किसके साथ, द सेम के साथ, किसके साथ, द सेम के साथ। द सेम के साथ देखिए कभी एज आता है और द सेम के साथ कभी यहाँ पे देखिए दैट आता है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे समझें कि कब इनके साथ हमें एज का प्रयोग करना है और कब हमें इनके साथ दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मुख्य रूप से हम लोग इन्हीं कंफ्यूजन भरे सेक्शन की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन की। हम लोग यहाँ पे कंजक्शन पार्ट 5 के, और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो एज के साथ हम एज का यूज करेंगे और सिमिलरली सो के साथ भी एज का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए ऐसे सारे कंफ्यूजन से भरे हुए चीज़ों को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं स्टेप वाइज स्टेप। सबसे पहले हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो एज है, एज के साथ हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्या यूज करते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं एज का। किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीखने योग्य बातें हैं, क्या कुछ खास है, इसको ठीक से सीखिएगा। इस फॉर्मेट का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है। सेंटेंस का टोन कैसा हो, पॉजिटिव हो। सेंटेंस का टोन कैसा हो, पॉजिटिव हो, अर्थात सेंटेंस में किसी नकारात्मक बात की चर्चा नहीं की गई हो या सेंटेंस में कोई नकारात्मक शब्द नहीं लगा हुआ हो, जैसे कि नो, नॉट, नेवर, ऐसा कोई भी नेगेटिव वर्ड यदि यूज किया गया हो तो उस कंडीशन में हमारे एग्जाम में जो होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इस पहले वाले एज को सो में कन्वर्ट करते हैं। पहले वाले एज को सो में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी सभी चीजें सेम रहती हैं। इसके बाद देखिए, ये जो पॉजिटिव डिग्री आता है ये रहेगा, ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ये रहेगा ही, और इसके बाद ये सेकंड वाला एज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इसका यूज केवल इसी कंडीशन में नहीं है, इसका यूज यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कभी आपके एग्जाम में सो के अलावा सच मिल जाए, ठीक है, और सच के साथ एज का यूज करना हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बीच में यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का। इसकी चर्चा हम आगे क्वेश्चन में भी आपके साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। कब पूछे गए, तो एसएससी 2020-21 में इससे क्वेश्चन देखने को मिले। अब एसएससी 20-21 का मतलब एसएससी की वो वैकेंसी जो 20 में थे, जिसका पेपर आपका 21 में हुआ, 21 वाला जो पेपर आपका 22 में हुआ। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ से आगे। तो सबसे पहले ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब कहाँ कहाँ एरर पूछा जाता है, इसकी चर्चा हम आपके साथ करें। देखिए, आपसे इसमें एरर कहाँ कहाँ पूछा जाएगा। सबसे पहला एरर इस सेक्शन में,
इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा एरर पूछा जाता है। फिर दूसरा सेक्शन इस सेक्शन में पूछा जाएगा, दूसरा एरर इस सेक्शन में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की जगह कई बार आप देखेंगे आपके एग्जाम में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया हुआ मिलेगा या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया हुआ मिलेगा। तो आप ऐसी चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाइए, आप ऐसी चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाइए कि इसके साथ क्या होना है भाई। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिग्री आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही आएगा और दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकंड वाला पार्ट है एज, ये एज लगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि इसकी यूज हम लोग कब करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। देखिए, दोनों बार एज का यूज करेंगे तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी न किसी चीज का कंपैरिजन करने के लिए। किसका? किसी न किसी चीज का कंपैरिजन करने के लिए। जैसे हम लोग बचपन से एक चीज यूज करते आए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग बचपन से एक वर्ड यूज करते हैं एज वेल एज। जरा ध्यान दीजिए, एज वेल एज, इसका यूज हम लोग पहले से करते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम लोग यूज करेंगे एज वेल एज। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो गया, अर्थात वाक्य में किसी नकारात्मक शब्द की या नकारात्मक प्रकार के वाक्य को बना दिया गया, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग इसी को यूज करते हैं सो वेल एज। क्या यूज करेंगे? सो वेल एज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ से आगे लेकर चलते हैं कि इनके अलावा और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने चाहिए और कहाँ कहाँ आपसे एरर पूछा जाएगा। इन सभी की चर्चा हम आपके साथ इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा, एज के साथ एज, सो के साथ एज। जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना था कि दो बार एज का यूज़ करते हैं, फिर हम लोगों को पढ़ना है कि सो के साथ एज का यूज़ करना है, फिर यहीं पे हम लोगों को पढ़ना है सो के साथ दैट का यूज़ करना है, फिर यहीं पे हम लोगों को पढ़ना है कि सच के साथ एज का यूज़ करना है, फिर यहीं पे हम लोगों को पढ़ना है सच के साथ दैट का यूज़ भी करना है, और फिर यहीं पे आज ही के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि द सेम के साथ किसके साथ, द सेम के साथ एज का यूज भी करना है, और द सेम के साथ हमें दैट का यूज भी करना है। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको कुछ चीजें बताने का, कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, अब आप इस बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एज का यूज दिखाई दे रहा है, यहाँ एज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एज दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मोटे तौर पे आप इसको कैसे समझ सकते हैं, यदि बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, या नहीं आए, या ऐसा कोई बच्चा जो आज पहली बार इंग्लिश के हमारे इस वीडियो को देख रहा हो और उस बच्चे का इंग्लिश बहुत ही वीक हो, तो उसको भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करना आना चाहिए। और अभी के अभी ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं मोटे तौर पे, सिर्फ इसके आधार पे उस बच्चे का भी कंजक्शन का इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो सब का सब अब भी क्लियर, और वो बच्चा भी इन कॉन्सेप्ट पर आधारित सारे के सारे प्रश्नों को बना सकता, बिल्कुल सही सही बना सकता है। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा, हमारे पढ़ाने का तरीका भी यही होता है। हम यही मान के पढ़ाते हैं कि यदि कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तो ऐसे बच्चे से भी इंग्लिश में पूछे जाने वाले आपके क्वेश्चन बेधड़क बेहिचक एकदम फटाफट बनने चाहिए। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे हम आपको सिखाने का प्रयास कर। देखिए, ये जो राइट पार्टनर के रूप में, ये लेफ्ट वाला पार्ट हम कह लें और ये राइट वाला पार्ट कह लें। ठीक है, तो राइट वाले पार्ट के रूप में जहाँ कहीं भी एज का प्रयोग होगा, चाहे वो सो हो, चाहे वो सच हो, चाहे वो द सेम हो, ठीक है, जो कोई भी हो, लेफ्ट वाला कुछ भी हो, इसके साथ यदि यहाँ पे एज का यूज हम लोग राइट पार्टनर के रूप में करेंगे, तो ध्यान रखिएगा राइट पार्टनर के रूप में एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा। वो कौन सा कंडीशन है भाई? जब आपको कंपैरिजन दिखाना होगा, जब आपको तुलनात्मक अध्ययन दिखाना होगा, जब आपको कहीं ना कहीं तुलना बताना होगा, करना होगा, दिखाना होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे राइट पार्टनर के रूप में एज का प्रयोग करेंगे। और यदि कहीं कंपैरिजन नहीं होगा, यदि कंपैरिजन नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग सिंपली इन सबों के साथ राइट पार्टनर के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? राइट पार्टनर के रूप में इन सभी के साथ हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। कब? जब कंपैरिजन नहीं किया जा रहा हो तब। बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा ध्यान दीजिए, कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है। तुलना करने के लिए कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? मतलब जरा ध्यान दीजिए, मेरे हाथ में ये पेन हो, ठीक है, आइए एक और पेन लेते हैं, और मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये एक दूसरा पेन है। अब मेरे पास ये दो पेन है, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये वाला इस वाले पेन से हल्का है, भारी है, ये वाला इस वाले पेन से सस्ता है, महंगा है। ठीक है, तो तुलना करने के लिए या तुलना दिखाने के लिए, बताने के लिए
कहीं भी आपको कंपैरिजन दिखाना हो, एक्सप्रेस करना हो दिया गया हो, तो कंपैरिजन कहीं भी होगा तो कम से कम व्यक्ति या वस्तु की संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। बात समझ में आ रही है? कितनी होगी? 2 होगी। तभी और केवल तभी होगा कंपैरिजन। व्यक्ति या वस्तु की संख्या केवल 1 हो, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये सिर्फ और सिर्फ एक पेन है, तो इस कंडीशन में हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हम लोगों को यूज करना होता है पॉजिटिव डिग्री। क्या यूज करना होता है? पॉजिटिव डिग्री। अब आपके मन में ख्याल आएगा, सर अभी अभी आपने यहाँ पे बताया था कि बीच में यहाँ यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब आपके मन में ये भी एक कंफ्यूजन आता है। देखिए इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करते चले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आप यूज करते हैं एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड का यूज करें, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, इसका जो आप यूज करते हैं और इसके साथ ये जो एज लगाते हैं, इस पूरे के पूरे फॉर्मेट का यूज हम लोग करते हैं कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए। किसको एक्सप्रेस करने के लिए? कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस पॉजिटिव डिग्री के होने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इस पॉजिटिव डिग्री के होने का मतलब ये जरा सा भी नहीं है कि ये सेंटेंस आपका एक ही हो गया, इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु है। इसका यूज ही, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही यूज किया जाता है कंपैरिजन को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? कंपैरिजन को दिखाने के लिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसी के साथ अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट आएगा, सर ठीक है ये दोनों एज वाला तो समझ में आ गया, अब ये सो अगर आ जाता है, बाकी चीजें यहाँ पे सेम रहती हैं, तो इसका यूज कब करते हैं? भाई इसका यूज भी हम लोग करते हैं कंपैरिजन को दिखाने के लिए ही। हमने पहले भी आपको बताया कि ये सो हम कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए तो सो का यूज कर लेंगे, यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो तो एज का यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई चीज़ों को हम लोग सीखना शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी में आगे हम लोगों को पढ़ना है कि भाई सो के साथ हम दैट का यूज़ करते हैं। सो के साथ किसका यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। तो सो के साथ दैट का यूज़ हम लोग करते क्यों हैं, किस प्रकार की बातों को बताने के लिए करते हैं, ये हमें आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम आपको सिखाते चलें। देखिए सो के साथ दैट का यूज़ हम लोग करते हैं किसी काम के रिजल्ट को दिखाने के लिए, किसी चीज़ के परिणाम को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? किसी चीज़ के रिजल्ट को, परिणाम को दिखाना हो तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सो के साथ दैट। क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सो के साथ दैट। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सो के साथ दैट का यूज़ करेंगे। कब करेंगे? जब किसी चीज़ के रिजल्ट को आपको दिखाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सो के साथ आप एज का यूज़ तो करना यहाँ पे सीख ही चुके हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे सच के साथ एज का यूज़ हम लोग कब करते हैं। सच के साथ एज का यूज़ हम लोग कब करते हैं, आइए इसको हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो हम आपको बताते चले कि ये जो सच है, सच के साथ भी हम लोग एज का यूज़ करते हैं। सच के साथ एज का यूज़ कब करते हैं? सच के साथ एज का प्रयोग हम लोग करते हैं फिर से कंपैरिजन को दिखाने के लिए। किस चीज़ को दिखाने के लिए? कंपैरिजन को दिखाने के लिए। जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे आप देखे होंगे भारत में, इंडिया में, बॉलीवुड में बहुत सारी टेरर पे मूवी बनी, आतंक पे या आतंकवादियों के एक्टिविटी पे बहुत सारी मूवीज बनी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आप किसी भी मूवी को देखिएगा उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट जो आतंकवादी लोग हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि वहाँ पे उनको जब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे उनको इंडिया का ऐसे मैप दिखाया जाता है। भाई देखो ये है आपका इंडिया का मैप, आपको कहाँ जाना है? तो आपको दिल्ली में जाना है। दिल्ली में कहाँ बम फोड़ना है भाई? तो आपको रेलवे स्टेशन पे जाना है। ठीक है, तो आप पहुँचेंगे कैसे? तो आप इधर से घुसपैठ करेंगे, कश्मीर होते हुए आप पहुँच जाएंगे इस तरीके से दिल्ली। ठीक है, बाकी बीच में उनके बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको अल्टीमेटली पहुँचा दिया जाता है कहाँ पे? मान लीजिए कि दिल्ली एयरपोर्ट को ब्लास्ट करना है। ठीक है, या किसी भी रेलवे स्टेशन पे आपको बम सेट करना है। ठीक है, उसको बम क्या करना है? तो इम्प्लांट करना है। ठीक है, क्या करना है बम को? तो बम को इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बम को रखना है, इम्प्लांट करना है। ठीक है, तो अब वो जो टेररिस्ट है उस जगह तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचता है जहाँ का उसको टारगेट दिया गया होता है, और उस स्थान पर जब वो जाता है
अपने मैप को फिर से खोल के देखता है और मैप में देखता है कि मैप में हमें जैसा स्थान बताया गया था वैसा ही ये जगह है या नहीं। मैप में जहाँ पे मुझे बताया गया था कि इस जगह पे तुम्हें बॉम्ब को रखना है, प्लांट करना है, ठीक है। तो क्या हमें जहाँ पे रखना है ये वही वाला प्लेस है या दूसरा प्लेस है? अब जरा ध्यान दीजिए, तो मैप में जो प्लेस उसको दिखाई दे रहा है और रियलिटी में उसको जो प्लेस दिखाई दे रहा है जहाँ पे उसको बॉम्ब रखना है, इन दोनों को वो क्या करता है? कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर करता है। अब यहाँ पे जब कंपैरिजन होता है ये मैप वाले प्लेस से और रियलिटी वाले प्लेस से, तो दोनों की क्या हो रही है? कंपैरिजन। ये कंपैरिजन हो रहा है तो फिर क्या यूज करेंगे? हम यूज कर लेंगे सच के साथ एज। क्या यूज कर लेंगे? सच के साथ एज। लेकिन यदि कंपैरिजन एक्सप्रेस नहीं करना हो तो क्या यूज करेंगे? सच के साथ दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सच के साथ दैट के बारे में हम लोग इसके थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन किससे मिलना था, तो एज के साथ एज पे, सो के साथ एज पे, सच के साथ एज पे। तो आइए अब इन कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को यहाँ पे बनाने का प्रयास करें। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ चल रहा है खास हम लोगों के लिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को पढ़े। इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, तो हमें ग्रामर में जो एरर है, एरर वाले पार्ट को फाइंड करना है। जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसको 4 भाग में तोड़ दिया गया है, बांटा गया है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हम लोगों को उस सेक्शन को फाइंड करना है, वो सेक्शन हमें फाइंड करना है जिसमें ग्रामर का एरर है। तो आइए सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कहां पर एरर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस। ये इतना सुंदर प्लेस नहीं है, ऐसा सुंदर प्लेस नहीं है दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। जरा सोचिए, हम लोगों ने आशा किया था। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना हो या किसी जगह जाना हो तो आप सोचते हैं कि वो जगह जो है ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसी सुविधाएं होंगी, वो होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें आप अज्यूम कर लेते। अब आपने जो अज्यूम किया और जब आप वहाँ रियली पहुँचते हैं फिर से यदि आपको वैसा जगह नहीं दिखाई पड़ता है, तो यदि सेम जगह दिखे तो भी, न दिखे तो भी, अब दोनों में आपके इमेजिनेशन वाले प्लेस से का इस रियलिटी वाले प्लेस से क्या हो रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन किया जा रहा हो तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? सच के साथ हम लोग यूज करेंगे एज का। किसका यूज करेंगे? सच के साथ यूज करेंगे एज का। अब आ जाइए जरा इस क्वेश्चन में देखें फिर से एक बार। इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। किस प्लेस का? इस प्लेस का जो उसको मिला है और जो एक्सपेक्टेड प्लेस है, ठीक है। अब दोनों में क्या हो रहा है भाई? तो दोनों में हो रहा है कंपैरिजन। दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में हो रहा है कंपैरिजन। अब दोनों में यदि कंपैरिजन दिखाया जा रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इस प्लेस का इस प्लेस से, एक्सपेक्टेड प्लेस से रियलिटी वाले प्लेस का कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तो जरा आप बताइए, सच के साथ हम दैट का यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दैट के स्थान पे हमें क्या करना चाहिए था? इसके जगह में यूज करना चाहिए था एज का। किसका? सच के साथ हमें दैट की जगह यूज करना था एज का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? तो देखिए यदि इट से लेकर के नॉट तक, यहाँ तक के पार्ट में एरर होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। और इस सच से लेके इस प्लेस तक के पार्ट में एरर होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ तक में कोई एरर नहीं है। अब यहाँ देखिए दैट से लेके एक्सपेक्टेड तक के पार्ट में, इस वाले पार्ट में कोई एरर हो तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यदि एक्सपेक्टेड तक के पार्ट में, इट से लेके एक्सपेक्टेड तक के पार्ट में यदि कहीं कोई एरर ना हो तो हमारा आंसर क्या बनता है? तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नो एरर, ठीक है। तो अभी फिलहाल एरर कहाँ पे है? इस वाले पार्ट में। और ये वाला पार्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए सी को हम लोग देखें तो सी कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी में। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।